विज्ञान भैरव तंत्र वृत्त रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 1 अक्टूबर 10:09-2 से दोपहर 01:01 शाम के 7 बजे 3 तक दी गई बातचीत 52 लिस्ट इन ओएस मेडिटेशन पर ओशो स्पीक ऑन दिस मेडिटेशन व्हेन ईटिंग और ड्रिंकिंग बिकम द टेस्ट ऑफ खाद्य या पेय और भरा होना चाहिए। हम खाने की चीजों पर चलते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन हम उन्हें बहुत ही अनजाने में स्वचालित रूप से रोबोट की तरह खाते हैं। यदि स्वाद नहीं रहता है तो आप केवल भराई कर रहे हैं। धीमी गति से जाओ और स्वाद के बारे में जागरूक रहें, और केवल जब आप धीमी गति से चलते हैं तो आप जागरूक हो सकते हैं। सिर्फ निगलने वाली चीजों पर मत जाओ, उन्हें बेस्वाद रूप से स्वाद ले और स्वाद बने। जब आप मिठास महसूस करें तो वह मिठास बने और फिर इसे पूरे शरीर में महसूस किया जा सकता है, न केवल मुंह में, न केवल जीभ पर, यह पूरे शरीर में महसूस किया जा सकता है। एक निश्चित मिठास या कुछ और रिपल्स में फैल रहा है। आप जो भी खा रहे हैं उसका स्वाद महसूस करें और स्वाद बने। इस तरह से तंत्र अन्य परंपराओं से काफी विपरीत प्रतीत होता है। जैनस कहते हैं कोई स्वाद नहीं एस्विट। महात्मा गांधी ने इसे अपने आश्रम में एक नियम के रूप में लिखा था, एस्विट। कुछ भी स्वाद मत लो, खाओ, लेकिन स्वाद मत लो। स्वाद को भूल जाओ। भोजन एक आवश्यकता है, लेकिन इसे यांत्रिक तरीके से करो। स्वाद इच्छा है, इसलिए स्वाद नहीं। तंत्र कहता है जितना संभव हो उतना इसे चखो। अधिक संवेदनशील हो, जीवित हो, और न केवल संवेदनशील होना, स्वाद बनना एस्विट के साथ। बिना किसी स्वाद के आपकी इंद्रियां मृत हो जाएंगी। वे कम और संवेदनशील हो जाएंगे, और कम संवेदनशीलता के साथ आप अपने शरीर को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर पाएंगे। तब तुम सिर्फ सिर में केंद्रित रहोगे। सिर में यह केंद्रता विभाजन है। तंत्र कहता है कि अपने भीतर कोई विभाजन मत पैदा करो। यह स्वाद के लिए सुंदर है। संवेदनशील होना सुंदर है, और यदि आप अधिक संवेदनशील हैं तो आप अधिक जीवित रहेंगे, और यदि आप अधिक जीवित हैं तो अधिक जीवन आपके भीतर प्रवेश करेगा। आप अधिक खुले रहेंगे। आप चखने के बिना चीजें खा सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है। आप बिना छुए किसी को छू सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है। हम पहले से ही कर रहे हैं। आप किसी को बिना छुए उसके साथ हाथ मिलाते हैं, क्योंकि छूने के लिए आपको हाथ पर आना पड़ता है। आपको हाथ हिलाना पड़ता है। आपको अपनी उंगलियां और आपकी हथेली बनना होगा, जैसे कि आपकी आत्मा हाथ में आ गए हैं, तभी तुम छू सकते हो। आप किसी का हाथ अपने हाथ में ले सकते हैं और निकाल सकते हैं। आप वापस ले सकते हैं। फिर मृत हाथ वहाँ है। यह छूता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह स्पर्श नहीं है। हम नहीं छू रहे हैं। हम किसी को छूने से डरते हैं क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श यौन हो गया है। आप एक भीड़ में, एक ट्राम में, एक रेलवे डिब्बे में कई व्यक्तियों को छूते हुए खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें छू नहीं रहे हैं और वे आपको नहीं छू रहे हैं, केवल निकाय संपर्क में हैं। लेकिन आपको वापस ले लिया गया है और आप अंतर महसूस कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में भीड़ में किसी को छूते हैं तो वह नाराज महसूस करेगा। आपका शरीर छू सकता है, लेकिन आपको उस शरीर में नहीं जाना चाहिए। आपको अलग थलग रहना चाहिए, जैसे कि शरीर में नहीं, जैसे कि केवल एक मृत शरीर है। यह असंवेदनशीलता खराब है। यह बुरा है क्योंकि आप जीवन के खिलाफ खुद का बचाव कर रहे हैं। आप मौत से बहुत डरते हैं और आप पहले ही मर चुके हैं। आपको वास्तव में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मरने वाला नहीं है। आप पहले ही मर चुके हैं, और इसीलिए तुम भयभीत होते हो, क्योंकि तुम जीते नहीं हो। आप जीवन को याद कर रहे हैं और मृत्यु आ रही है। एक व्यक्ति जो जीवित है
वह मृत्यु से नहीं डरता क्योंकि वह जीवित है। जब आप वास्तव में जीवित होते हैं तो मृत्यु का कोई डर नहीं होता है। तुम मृत्यु को भी जी सकते हो। जब मृत्यु आएगी तो आप इसके प्रति इतने संवेदनशील होंगे कि आप इसका आनंद लेंगे। यह एक शानदार अनुभव होने जा रहा है। यदि आप जीवित हैं तो आप मृत्यु को भी जी सकते हैं और फिर मृत्यु नहीं है। अगर तुम मृत्यु को भी जी सकते हो, अगर तुम अपने मरने वाले शरीर के प्रति भी संवेदनशील हो सकते हो, क्योंकि तुम केंद्र से हट रहे हो और भूल रहे हो, अगर तुम यह भी जी सकते हो तो तुम मृत्युहीन हो गए हो। खाने या पीने पर, भोजन या पेय के स्वाद को बनाए रखें और स्वाद से भरे रहें। पानी पीते समय ठंडक महसूस करें। अपनी आंखें बंद करो, इसे धीरे धीरे पियो, इसका स्वाद लो, शीतलता को महसूस करो और महसूस करो कि तुम वह शीतलता बन गए हो, क्योंकि शीतलता तुम्हें जल से स्थानांतरित कर रही है। यह आपके शरीर का एक हिस्सा बन रहा है। आपका मुंह छू रहा है, आपकी जीभ छू रही है और ठंडक स्थानांतरित हो गई है। इसे अपने पूरे शरीर पर होने दें, इसकी तरंगों को फैलने दें और आप पूरे शरीर में एक ठंडक महसूस करेंगे। इस तरह आपकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है और आप अधिक जीवंत और अधिक भरे हुए बन सकते हैं। हम निराश हैं, खाली महसूस कर रहे हैं, खाली हैं, और हम बात करते हैं कि जीवन खाली है, लेकिन हम इसके खाली होने के कारण हैं। हम इसे नहीं भर रहे हैं और हम इसे भरने के लिए कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। हमारे चारों ओर एक कवच है, एक रक्षा कवच। हम कमजोर होने से डरते हैं, इसलिए हम हर चीज का बचाव करते हैं और फिर हम कब्र बन जाते हैं। मृत चीजें। तंत्र कहता है कि जीवित रहो, अधिक जीवित हो, क्योंकि जीवन ईश्वर है। जीवन के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। अधिक जीवित रहो और तुम अधिक दिव्य हो जाओगे। पूरी तरह से जीवित रहें और आपके लिए कोई मृत्यु नहीं है।